हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। तो आइए आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो इस साल की सबसे थ्रिलर एक्शन मूवी है। और इस मूवी में बहुत ही सस्पेंस है। आपको लास्ट तक पता नहीं चलता कि कौन गुनहगार है। और उस मूवी का नाम है जॉन लूथर। ये 2022 में रिलीज हुई मूवी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मूवी के डिटेल एक्सप्लेन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही हमें एक बस अंधेरे में नीचे के रास्ते से गुजरती हुई दिखती है। तभी अचानक उस पर एक लाश आकर गिरती है और बस रुक जाती है। ये लाश देखकर बस के पैसेंजर्स बहुत ही डर जाते हैं और बस का ड्राइवर उस एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है। आगे दिखाते हैं कि मरने वाले पर्सन का नाम रेजी होता है और उसका एक्सीडेंट ऊपर वाले रोड पर हुआ था, पर उसकी बॉडी नीचे से जा रही बस पर आकर गिर जाती है। अगले सीन में हमें उस एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर जॉन की फैमिली दिखाते हैं, जिनके घर उसकी सिस्टर लीना इसकी एंगेजमेंट होती है। पर जॉन अभी तक घर नहीं पहुंचा था। उसकी सिस्टर उसको फोन करती है पर जॉन फोन रिसीव नहीं करता है। जॉन की इस बात के ऊपर उसके पिता उससे गुस्सा होते हैं। उसको ये पुलिस की नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगले सीन में हमें इंस्पेक्टर जॉन दिखते हैं, जो एक मोहन नाम के व्यक्ति के खून की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसी केस के सिलसिले में उसने 2 लड़कों को भी पकड़ा था और उनको पकड़ते वक्त उसके हाथ में चोट लग जाती है और पुलिस उन दोनों को पकड़ती है और उनके साथी और एक तीसरे आदमी को भी पकड़ते हैं और वो सब सच सच बता देता है। और उस आदमी से पूछताछ करने पर पता चलता है कि मोहन का खून उन्हीं 2 लड़कों ने किया है, जिनका नाम लीचो और मनु है। आगे दिखाते हैं कि जॉन अपने घर जाने लगता है। तभी उसको कमिश्नर का कॉल आता है और वो उसे एक केस के बारे में बताते हैं। वो केस पॉलिटिकल होता है और पॉलिटिक्स की होती है। कमिश्नर इस केस को बारीकी से हैंडल करने के लिए कहते हैं। तब जॉन कहता है कि वो अभी एक एरिया में जा रहा है जहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है और जॉन वहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर जॉन कांस्टेबल से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उस मरने वाले आदमी का नाम रेजी था और जॉन कांस्टेबल को उस बस ड्राइवर और कंडक्टर का स्टेटमेंट लेने के लिए बोलता है और अपने घर चला जाता है। घर जाकर उसके घर वाले उसके लेट आने की वजह से बहुत नाराज होते हैं, पर जॉन कुछ नहीं बोलता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह वो उसकी बहन लीना की एंगेजमेंट करके तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। वहां जाकर उसका साथी फेलिक्स जॉन को बताता है कि रात को जिस रेजी का एक्सीडेंट हुआ था वो बाइक से जाते वक्त का फुटेज सीसीटीवी में कैद हुआ है और वो अकेला नहीं था बाइक पर। उसके साथ और एक आदमी था जिसका नाम है प्रकाश और वो गायब है, जिसकी मिसिंग कंप्लेंट उसकी बहन ने की है। प्रकाश एक टीचर है। रेजी और प्रकाश रियल एस्टेट पार्टनर भी है और उस रात वो मुनार से डील करके ही वापस आ रहे थे। फेलिक्स जॉन को बताता है कि उन्हें उस एक्सीडेंट की जगह पर एक हेडलाइट मिली है जो शायद उसी गाड़ी की होगी जिससे एक्सीडेंट हुआ है। आगे दिखाते हैं कि जॉन की दूसरी केस में उसको लीजो नाम के आदमी के आंटी के घर का पता चलता है और जॉन राजन नाम के कांस्टेबल को उस आंटी के घर पर नजर रखने के लिए बोलता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि फेलिक्स जॉन को रेजी के कॉल डिटेल्स के बारे में बताता है, जिसमें ये पता चलता है कि रेजी की लास्ट कॉल अनिल नाम के आदमी को हुई है और ये आदमी मुनार में रहता है। सच क्या है ये जानने के लिए जॉन फेलिक्स को लेकर उस मुनार में अनिल से मिलने के लिए जाते हैं। अनिल से मिलने के बाद अनिल बताता है कि वो उससे ही डील करके गए थे और थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉल करके कहा था कि उनका रीडिंग ग्लास वहाँ रह गया है और वो उसे लेने के लिए आ रहे हैं और उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन वापस पुलिस स्टेशन आता है और सोचने लगता है कि एक्सीडेंट के वक्त इतने सारे पैसेंजर्स थे, किसी ने तो उस एक्सीडेंट के वक्त की फोटोज या वीडियोस तो ली होगी। ये जानने के लिए वो उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर से भी पैसेंजर्स की लिस्ट मंगवाता है और उन लोगों को फ़ोन करके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के बारे में पूछते हैं और उनके वीडियोज़ और फोटोज़ उन्हें मिल जाते हैं। तब जॉन देखता है कि एक पिकअप वहाँ से गुजर रहा होता है और उसका एक हेडलाइट भी टूटा है। तब उस गाड़ी के नंबर से उस गाड़ी के मालिक का पुलिस को पता लगता है। उनको पता चलता है कि ये पिकअप किसी बरगेसी नाम के आदमी का है और वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं। पहले तो बरगेसी कुछ भी नहीं बताता, पर बाद में पुलिस उसे डराती है, धमकाती है और बरगेसी सब सच सच पुलिस को बता देता है।
वो बताता है कि उस रात उसी के पिकअप से उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। प्रकाश वहीं पड़ा था और रेजे नीचे बस पर जाकर गिरा था और बरगेसी बताता है कि मैं बहुत डर गया था, जिसकी वजह से प्रकाश को वहीं छोड़कर मैं भाग गया। तब जॉन में सवाल आता है जॉन के मन में, प्रकाश की बॉडी कहाँ गई? ये ढूंढने के लिए जॉन फिर से सीसीटीवी चेक करता है और उसे दिखाई देता है कि बरगेसी का पिकअप जाने के बाद वहां और एक पिकअप आया था जिसकी नंबर प्लेट मिसिंग थी और पुलिस को उसी पिकअप पर शक होता है कि उसी ने प्रकाश को गायब किया होगा। जानने के लिए पुलिस उस एरिया के सब पिकअप चेक करते हैं और देखते हैं कि किस पिकअप पर नंबर प्लेट नहीं है, पर उनको वो विदाउट नंबर वाला पिकअप नहीं मिलता। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक 12 से 13 साल का लड़का रास्ते पे खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा है, पर उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देता है और एक पिकअप आकर उसके पास रुक जाता है। उस लड़के को लगता है कि उसको लिफ्ट मिली है और वो भागकर उस गाड़ी के पास जाता है और उस गाड़ी में बैठ जाता है। दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं जिसमें उस लड़के के पेरेंट्स उस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट करते हैं और पुलिस उसे ढूंढने के लिए उस जगह पर जाते हैं जहां से वो गायब हुआ था। वहां जाकर पुलिस को उस लड़के के शूज के निशान मिलते हैं। जॉन और फेलिक्स आसपास जाकर पूछताछ करते हैं पर उन्हें कुछ भी आत नहीं लगता। आगे दिखाते हैं कि कांस्टेबल राजन का फोन जॉन को आता है और वो बताता है कि लीजो की आंटी एक चर्च में मेडिटेशन शिविर में आई है और उस चर्च में पिछले 4 दिन से ये शिविर चल रहा है। वो आंटी आज ही यहाँ आई है और पुलिस को शक होता है कि वो लीजो से मिलने के लिए आई होगी और तभी जॉन और फेलिक्स चर्च में जाते हैं। वहाँ के फादर को लीजो और मनु की फोटो दिखाते हैं तो फादर बताते हैं कि ये दोनों यही है। फादर की बात सुनकर जॉन और फेलिक्स अंदर उन दोनों को ढूंढने के लिए जाते हैं और जॉन की उनके साथ फाइट होती है। जॉन के कान पर लड़ाई में मनु रॉड मारता है जिसकी वजह से उसका कान बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये दोनों को पुलिस अरेस्ट करते हैं और जॉन को पुलिस स्टेशन जाकर रियलाइज होता है कि उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और तभी जॉन को चक्कर आने लगते हैं और जॉन बेहोश हो जाता है। फेलिक्स उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। डॉक्टर जॉन को चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि उसके एक कान से 20% सुनाई देता है और दूसरे कान से बिल्कुल नहीं सुनाई देता। उसके घर वाले वहां आ जाते हैं और उनको ये सुनकर बहुत दुख होता है और डिपार्टमेंट उसे 1 मंथ की छुट्टी पर भेज देता है। जॉन घर जाकर भी सुनने की कोशिश करता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक सरोज नाम की औरत होती है जो घर घर जाकर भिक्षा मांगती है क्योंकि उसकी कोई मन्नत होती है। वो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए जाती है जहां वो पिकअप भी हमें दिखाई देती है विदाउट नंबर वाला। वो दूसरे दिन टीवी पर दिखाते हैं कि सरोज उस दिन से गायब है और सब लोग बढ़ती मिसिंग केस के बारे में कमिश्नर से सवाल कर रहे थे। कमिश्नर टेंशन में आ जाता। दिनों में जॉन भी छुट्टी पर था। आगे दिखाते हैं कि जॉन फिर से ज्वाइन होकर केस को सॉल्व करना चाहता था, इसलिए वो कमिश्नर के पास आकर ये बात बताता है। कमिश्नर उसकी जिम्मेदारी पर आने के लिए बोलते हैं और जॉन फिर से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। आगे दिखाते हैं कि जॉन पुलिस स्टेशन आता है और फेलिक्स उसे सरोज के बारे में बताता है। तब जॉन ये सब बातें रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में सुनता है और सरोज की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है क्योंकि जॉन को पता था कि जिसने भी इस महिला को देखा होगा वो हमें कॉल करेगा और ऐसा ही होता है। दूसरे दिन उसी घर से कॉल आता है जिस घर पर सरोज भिक्षा लेने गई थी। जॉन वहां जाता है और उसे वो लोग बताते हैं कि सरोज यहाँ आई थी पर वो यहाँ से कहाँ गई पता नहीं। तब जॉन सबको उस विदाउट नंबर प्लेट वाले पिकअप का फोटो दिखाता है। जॉन वहां जाता है और उसे वो लोग बताते हैं कि सरोज यहाँ आई थी पर यहाँ से वो कहाँ गई पता नहीं। तब जॉन उसको सब विदाउट नंबर प्लेट वाले पिकअप का फोटो दिखाता है। तब वो लोग बताते हैं कि सामने वाले घर पर वो पिकअप खड़ा होता है और उस घर में कुछ मजदूर रहते हैं। पुलिस उस घर के मालिक से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि उसने वो घर रेंट पर दिया है एक गैलेक्सी एजेंसी को। तो जॉन उस गैलेक्सी एजेंसी के मालिक को मिलने जाता है जिसका नाम होता है जॉबी और जॉबी के पास उनको वो पिकअप दिखता है जो एक्सीडेंट के समय दिखा था। पुलिस के पूछने पर जॉबी बताता है कि यह पिकअप वेंकट नाम का एक ड्राइवर चलाता है और वो अभी जॉबी के भाई के साथ चेन्नई गया है कुछ बेचने के लिए। आगे दिखाते हैं कि जॉन जॉबी को लेकर उस जगह पर जाता है जहां से सरोज गायब हुई थी। उस जगह पर जॉन को ब्लड पड़ा हुआ दिखाई देता है। जॉन उस ब्लड को फॉरेंसिक लैब में
चेक करने के लिए भेजता है। जॉन जॉबी से वेंकट के बारे में और जानकारी पूछता है तो जॉबी बताता है कि उसको यहाँ प्रसाद नाम का एक वर्कर लाया था। प्रसाद एक ओल्ड वर्कर है, उसकी तबीयत का कारण बताकर वो गांव चला गया है। तो जॉन प्रसाद से मिलने के लिए गांव जाता है। गांव जाकर प्रसाद जॉन को वेंकट के बारे में पूछता है तो प्रसाद बताता है कि वेंकट उसके बड़े भाई का लड़का है। वो थोड़ा अजीब लड़का है, उसने बचपन में एक पोस्टमार्टम होते हुए देखा था, तब से उसके मन में डॉक्टर बनने का सपना जाग गया था। उसकी एक बहन भी थी। बचपन में वेंकट ने एक जानवर का ब्रेन निकाल कर लाया था स्टडी करने, जो बात काफ़ी अजीब थी। बड़ा होने के बाद वेंकट ने MBBS की स्टडी अच्छे मार्क्स से पूरी कर ली थी और उसे लाइसेंस नहीं मिला था, पर उसने लाइसेंस के लिए इंतज़ार भी नहीं किया और घर पर ही हाउस सर्जन का काम करने लगा। उसके गलत ट्रीटमेंट की वजह से एक पेशेंट की मौत हो गई, जिसकी वजह से उसको 5 साल की सज़ा हो गई और हमेशा के लिए उसका सपना अधूरा रह गया। उसको डॉक्टर की प्रैक्टिस करने से रोक दिया गया। वो जेल में था तब उसकी बहन को कुछ बीमारी हो गई थी और सही ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। जेल से बाहर आकर वेंकट प्रसाद के साथ जॉबी के साथ काम करने लगा। एक दिन प्रसाद और वेंकट गाड़ी पर मुन्नार के रास्ते से आ रहे थे, तभी उनको एक आदमी रास्ते पर मिला। वो जख्मी हालत में था। वो और कोई नहीं था, प्रकाश ही था। इन दोनों ने उसको गाड़ी में डाला, पर थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई और वेंकट उसको उस खाली घर में ले गया और वो 2 दिन काम पर भी नहीं आया। पर जब वो तीसरे दिन काम पर आया तो बहुत खुश था और वेंकट ने फिर से 2 दिन की छुट्टी ले ली। उसकी ये बार बार छुट्टी लेना प्रसाद को अजीब लगा, इसलिए प्रसाद ने उसका एक दिन पीछा किया और प्रसाद बताता है कि उसने उस खाली घर में एक बच्चे को देखा जो बेहोश हालत में था और वेंकट उसका गला काट रहा था। और ये सब बातें जॉन को प्रसाद बता रहा था। तब अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जॉन उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है और उसके पास कांस्टेबल राजन को रखता है और जॉन जॉबी के साथ स्टेशन चला जाता है, क्योंकि वेंकट थोड़ी देर में स्टेशन पहुंचने वाला था और जॉन उसे वहीं पकड़ना चाहता था। वो गाड़ी से जा रहे थे, तब जॉन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि प्रसाद को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उसके बाद जॉन अब तक के पूछताछ की सब बातों की रिकॉर्डिंग सुनता है और उसे कुछ याद आता है। वो जॉबी से पूछता है कि अब तक उन्होंने कितने बोरवेल बंद किए हैं, तो जॉबी बताता है कि 3। और तभी जॉन मिसिंग लोगों के मिसिंग डेट्स और बोरवेल बंद करने के डेट्स चेक करता है, तो उसे समझ में आता है कि 3 ही लोग मिसिंग हुए हैं और उनके मिसिंग डेट्स के ठीक 2 से 3 दिन में ही बोरवेल बंद किए गए हैं। तो जॉन को शक हो जाता है कि उस बोरवेल में ही इन लोगों को डाला होगा। तो जॉन उन बोरवेल की जगह पर जाकर खुदाई करने के लिए बोलता है, तो वहाँ उसे मिसिंग लोगों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जो टुकड़ों में पड़े थे। जॉन उन मिसिंग लोगों के रिलेटिव्स को बुलाता है और ये देखकर उन लोगों को बहुत दुख होता है। आगे दिखाते हैं कि जॉन पुलिस स्टेशन आता है और फेलिक्स उसे एक शॉकिंग न्यूज़ बताता है कि अब तक बैन किए गए डॉक्टर की लिस्ट में वेंकट का नाम कहीं भी नहीं है, उल्टा प्रसाद का नाम इसमें है। फेलिक्स की ये बातें सुनकर जॉन बहुत शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि ये सब वेंकट ने नहीं, प्रसाद ने किया है और जो स्टोरी प्रसाद ने पुलिस को सुनाई वो उसकी खुद की ही स्टोरी थी। तभी जॉन कांस्टेबल राजन को कॉल करता है और उसे प्रसाद को देखने के लिए बोलता है। जब राजन प्रसाद को देखने रूम में जाता है तो उसे प्रसाद दिखाई नहीं देता और अचानक से प्रसाद पीछे से आकर राजन को बेहोशी का इंजेक्शन देता है और राजन बेहोश हो जाता है। जॉन राजन को कॉल करता है तो राजन बेहोश होने की वजह से कॉल नहीं उठा पाता है। जॉन सब टीम को राजन को ढूंढने के लिए बोलती है, पर इधर हॉस्पिटल में प्रसाद कांस्टेबल राजन को इमरजेंसी रूम में लेकर जाता है और पोस्टमार्टम की तैयारी करता है, पर तभी जॉन वहां पहुंच जाता है। प्रसाद ने हॉस्पिटल के स्टाफ को भी मार दिया था और वो अभी जॉन पर भी हमला करने लगता है। उसे जख्मी करके जंगल की तरफ भाग जाता है, पर जॉन उसे छोड़ता नहीं। वो भी उसी जख्मी हालत में प्रसाद के पीछे जंगल में जाता है। वहां भी इन दोनों की फाइट होती है और जॉन प्रसाद को मार देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है। तभी फेलिक्स जॉन को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है। वहां जॉन का रिकॉर्डिंग फोन का आवाज आ रहा था, इसलिए उसे अंधेरे में जॉन दिखाई देता है। फेलिक्स जॉन को लेकर हॉस्पिटल आता है और कुछ दिनों के बाद जॉन ठीक हो जाता है और इस केस की फाइल कमिश्नर को लाकर देता है और ये फाइल क्लोज करके कमिश्नर उसे नई केस सौंप देते हैं और इसी सीन पर ये मूवी एंड हो जाता है।
आपको इस मूवी का क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसा लगा दोस्तों, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जल्द ही आऊँगी एक ऐसे ही सस्पेंस वाली स्टोरी के साथ। अभी के लिए आपसे लेती हूँ विदा। गुड बाय।